अध्याय 6 देख रहे हैं। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया, नए सवाल और नए विचार। इन चित्रों को बहुत ध्यान से देखिएगा। जब भी सवाल मांग करेगा हम यहां पर लौटेंगे। पहला सवाल है, व्हाट वाज द अर्ली नेम ऑफ बुद्धा? बुद्धा, गौतम बुद्ध का असली नाम, पहले का नाम क्या था? इनका नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध, इनका पहला नाम था सिद्धार्थ। वेयर डिड बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट? बुद्धा, गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति, सच की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कह सकते हो आप। मोक्ष तो वैसे बहुत हाई टर्म में यूज होता है, लेकिन ज्ञान और इंटेलिजेंस, क्योंकि इंटेलिजेंस से ही बुद्ध आया है, उसे ही वही बुद्ध से का जो शब्द बना है वो बुद्धि से ही बना है। तो ये कौन सी जगह होगी, जरा मैं आपको दिखाता हूं। पहले आप मुझे बताएंगे कि कौन सी जगह है ये। इन्हीं इलाकों में कहीं इनको मिला है। तो ये बोध गया है। बोध गया इसका उत्तर है। ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट इन बोध गया। हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? तो अभी हमने जैसे नाम लिया, दो सवाल देख लिए। तो गौतम बुद्ध, हम इनको गौतम बुद्ध नहीं करेंगे क्योंकि शुरुआत में इनका नाम था सिद्धार्थ और इनको गौतम नाम से भी बोला जाता था। फिर क्योंकि ये बुद्धिमान हो गए तो इनको बुद्ध कहा जाने लगा और फिर उस वहां से बुद्ध और फिर गौतम बुद्ध, इस तरीके से ही हो गए। बुद्धा बिलोंग टू स्मॉल गण नोन एज, कौन से गण? क्योंकि बुद्धा जो है वो यहां के थे। यहां वज्जी है, वहां के ये थे और वज्जी के में गण है, गण थे और संघ थे। ये किस गण को बिलोंग करते थे? तो ये शाक्य गण को बिलोंग करते थे, शाक्य गण से संबंधित थे। ये खुद एक क्षत्रिय थे। शाक्य गण कहां का? वज्जी का। वज्जी जो साम्राज्य है वहां का, महाजनपद था वैसे। Why did Buddha left the comforts of his home? बुद्धा, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ ने बहुत ही यंग एज, टेंडर एज में घर छोड़ दिया था सत्य की प्राप्ति के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए, यानी कि जिंदगी का जो सार है वो समझने के लिए। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने घर छोड़ा, जबकि वो घर में रह सकते थे बहुत आराम से, कंफर्ट से, क्योंकि वो शाक्य गण के थे, खुद क्षत्रिय थे। The tree under which Buddha meditated for several years was a mango tree. अब ये तो गलत हो गया ना, मैंगो ट्री नहीं है ये है, इसको आप कर दीजिए फॉल्स। उत्तर क्या होगा इसका, बताइए। इसका उत्तर है पीपल। पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें आत्मज्ञान या ये कहें बुद्धिमत्ता, एनलाइटनमेंट, सत्य का ज्ञान हुआ था। वहां उन्होंने ध्यान जब लगाया था, बहुत सालों तक ध्यान लगाया था उन्होंने। बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन इन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? उत्तर क्या है इसका? देखिए फिर से मैं आपको ले जा रहा हूं, यहीं पे है कहीं। यहां पर आपको कहीं सारनाथ भी दिख रहा है ना, यहां पर बनारस के पास सारनाथ। तो इसका उत्तर क्या है? सारनाथ। बनारस के पास सारनाथ एक जगह है, वहां इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और उसी पे सारनाथ का स्तूप भी बना हुआ है, उसका चित्रण आपकी किताब में है। नेम द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीच्ड, किस भाषा में गौतम बुद्ध अपना उपदेश दिया करते थे? इसका उत्तर है प्राकृत। प्राकृत का मतलब क्या होता है? प्राकृत का मतलब होता है कि जनमानस की भाषा, वहां के लोग जिस इलाके में ये रहते थे वहां के लोगों की भाषा में इन्होंने उपदेश दिए। जैसे मगध में थे तो मगधी में दिया, तो मगध के लोग समझ गए उस चीज को, या फिर जहां भी गए वहां के लोग समझ गए, इसीलिए इतने फेमस हुए ये, इतने लोगों ने इनके अनुयायी बनने के लिए सोचा। अपॉन व्हाट वाज द बुद्धास मेन टीचिंग वाज बेस्ड ऑन, किस पे बुद्धा की टीचिंग या कि कहें कि इनकी जो उपदेश है, इनका ज्ञान है, वो किस चीज पे बेस्ड थी? उत्तर है लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस। होता यह है कि हम जब तक जिंदा हैं और जब तक हम ग्रेव में नहीं चले जाते या फिर हमारी अंत्येष्टि नहीं हो जाती, इसके बीच में हमें हर चीज चाहिए। ऐसे कि अगर मान लीजिए कोई पैदल चलता है उसको साइकिल चाहिए, साइकिल वाला को बाइक चाहिए, बाइक वाले को कार चाहिए, कार वाले को हवाई जहाज चाहिए।
तो ये अंत है, अनंत चीजें हैं, ये फिर रुकती नहीं है। यानी कि जो आपकी तृष्णा है, तृष्णा, डिजायर, लालच, प्यास, भूख, ये कभी शांत नहीं होती है। और अगर ये शांत हो जाए, ये खत्म हो जाए, लालच आपके अंदर से हट जाए, तो फिर आप असली सत्य की प्राप्ति कर लेंगे। What was the language of the ordinary people? लोग ऑर्डिनरी, जैसे कोई, अब ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत बड़ा इलाका हो गया, अगर आप मान लीजिए तमिलनाडु चले गए तो वहां पर हर आदमी तमिल थोड़ी ना बोलता है। तमिलनाडु में बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ कुछ और भाषा, लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज बोली जाती होगी, लोकल लैंग्वेज यहाँ बोली जाती होगी। जैसे यूपी में देख लीजिए, आपको यूपी में भोजपुरी भी मिलेगी, यूपी में आप अगर बुंदेलखंड में चले जाएं बुंदेलखंडी मिलेगी, हर जगह अलग अलग भाषा है। तो प्राकृत भाषा कहते हैं इसको, प्राकृत भाषा। प्राकृत, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक नहीं है ये, प्राकृत मतलब लोकल लैंग्वेज, इसे कहें लोकल लैंग्वेज, या आप कह सकते हैं इसको नेटिव लैंग्वेज। द टर्म तन्हा इन बुद्धिस्ट टीचिंग मीन्स, तन्हा का मतलब है तृष्णा, किसी भी वस्तु की चाह, डिजायर, जो आपके पास नहीं है और आप उसके लिए भूखे हैं, यानी कि आपको वो चाहिए ही चाहिए, और एक चीज मिल जाए तो फिर आपको दूसरी चीज चाहिए, इसी को उन्होंने तन्हा कहा। इसका मतलब है थर्स्ट। थर्स्ट मतलब होता है प्यास। अगर इसका लिटरली मीनिंग लेंगे तो इसका मतलब होता है प्यास, आपको हर चीज की प्यास है, भूख है। तो जब यह खत्म हो जाएगी तभी आप असली ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। हम जो बात कर रहे हैं, देख लीजिएगा, इन साहब के बारे में बात कर रहे हैं, भगवान बुद्ध हैं, ठीक है जी। Thirst is used in Buddhist teaching to explain desires of human। बिल्कुल सही है साहब, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। For what Gargi was famous। चित्र दिखाऊं पहले मैं। What Gargi was famous। गार्गी किसके लिए फेमस थी, क्यों इनका नाम है, क्यों हम इनको जानते हैं। पहले मैं आपको इनका चित्र दिखाऊंगा। ये है गार्गी वचक नवी। हुआ ये कि उस जमाने में बहुत सारे थिंकर्स थे, विचारक, और वो बहुत सारी चीजों के बारे में जानना चाह रहे थे। इसमें जो आदमी हैं, खास तौर पे ब्राह्मण्स और राजा, ये इन्वॉल्व थे, यानी विमेन और पुअर, औरतें और गरीब, ये कम इन्वॉल्व थे। लेकिन एक ऐसी महिला हुई जिनकी जानकारी, जिनका नॉलेज, जिस तरीके से वो डिबेट करती थी, वार्तालाप करती थी, एक तरीके से वो अपनी रॉयल कोर्ट में अपना व्यक्तित्व दिखाती थी और हर बात पे उनकी जानकारी के लोग कायल थे। लर्निंग, इसका उत्तर होगा लर्निंग, उनकी जानकारी ये है, गार्गी वच कन्वी। अगला सवाल है, हु वॉज सत्यकाम जबाला। यहां पर आप देखिएगा, ये साहब हैं सत्यकाम जबाला। अभी अभी मैंने आपसे जो चर्चा की कि जो थिंकर्स थे, विचारक थे, उसमें औरतें और पुअर, विमेन और जो गरीब हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट कम थी। वो कम, या तो उनको कम चर्चाओं में रखा जाता था या उनकी चर्चा नहीं सुनी जाती थी, जैसा भी था। लेकिन हुआ ये कि एक सत्यकाम जबाला हुए। सत्यकाम जबाला जो है, उनकी माताजी को, क्योंकि वो दासी थी और वो जबाली नाम से जानी जाती थी, इसलिए इनका नाम जो है सत्यकाम जबाला पड़ा। अब यहाँ ऐसा हुआ कि एक गौतम नाम के एक महर्षि हुए, उन्होंने इन जबाला साहब को अपना सानिध्य दिया, या ये कहें कि अपना विद्यार्थी बनाया। तो सत्यकाम जबाला कौन थे? सत्यकाम जबाला एक गरीब थे, लेकिन फिर भी क्योंकि इन्होंने किसकी संगत पाई या किसका आशीर्वाद पाया? महर्षि गौतम का। और उसके बाद ये उस जमाने के बहुत बड़े विचारक, बहुत बड़े थिंकर उभर के बन के आए। नेम द पर्सन हु एक्सेप्टेड सत्यकामा एज अ स्टूडेंट। तो इसका उत्तर अभी आपको फिर से बता देता हूं, ये हमने देख लिया, महर्षि गौतम साहब, ये जो आप देख रहे हैं इन्हीं का नाम ले ले रहा हूं। The ideas of the Upanishads were later developed by famous thinker। अब बहुत सारे लोग हमने नाम लिया, जैसे हमने गार्गी जी का नाम लिया, हमने सत्यकाम जबाला का नाम लिया। इसके पहले काफी लोग हुए जिन्होंने विचार किया, जैसे गौतम बुद्ध हो गए और महावीर जी हो गए, ये भी विचारक ही थे। उसके बाद इनके विचार इतने फैले कि लोगों ने इनकी आराधना शुरू कर दी, इनकी पूजा शुरू कर दी। तो आदि शंकराचार्य जो हैं,
उन्होंने आगे उपनिषद के बहुत सारे विचारों को आगे बढ़ाया, लोगों तक पहुंचाया और अपने विचार उसमें जोड़े। तो आदि शंकराचार्य इसका उत्तर होगा। हु वर जैनास, जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं, महावीर का अनुयायी हैं, उन्हें हम जैनास कहते हैं। पहले मैं दिखा दूं आपको, आप यहां पर देखेंगे, ये है जैन महावीर, या ये कहें कि जनक, जैन धर्म के जनक। तो इसका उत्तर हम क्या देने वाले हैं? जो महावीर जी के फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, उनकी बातचीत या उनके उपदेशों पे चलते हैं, उनके दिखाए हुए राह को मानते हैं, उन्हें हम फॉलोअर्स ऑफ महावीर कहते हैं, अनुयायी, जैनास। अभिषेक जैन, इस तरीके से आपने नाम सुने होंगे। हाउ वॉज द लाइफस्टाइल ऑफ जैनास, जैन लोग किस तरीके से लाइफस्टाइल उनका था? तो देखिए, सबसे पहली चीज तो थी उनकी बड़ी सिंपल लाइफ होगी, बड़ी सिंपल लाइफ होगी, और वो सब खाना वाना जो भी खाएंगे वो बेगिंग से खाएंगे, यानी भिक्षा मांग के। तो भिक्षु और भिक्षुणी इनको कहा जाता था। ये इनके लिए कहा गया था, या भगवान ने कहा था, महावीर ने कहा था कि अगर आपको ट्रूथ जानना है, सत्य जानना है, तो आपको घर छोड़ना होगा, घर छोड़ना होगा, और कोई किलिंग नहीं होगी, कोई हर्टिंग नहीं होगी, किसको मारना नहीं है, किसी को काटना नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, ट्रेडर्स तो ये मान गए, ट्रेडर्स ने ये धर्म मान लिया, लेकिन जो फार्मर्स थे, अब फार्मर्स का क्या था, वो इंसेक्ट या ये कहें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था, वरना वो फसल खराब कर देंगे। तो वो इस धर्म का जो कहे कि डीप जाना हुआ फार्मर्स में नहीं हो पाया। मोस्टली जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, उन्होंने इस धर्म को माना। इसके अलावा कहा गया कि आपको ऑनेस्ट रहना है, दयालु रहना है, सत्य बोलना है, और आदमियों को तो सारे कपड़े त्याग देने हैं, औरत को नहीं बोला, आदमियों को कपड़े त्याग करने और घर छोड़ के संघ में आ जाना है, या फिर कहें विहारों में आ जाना है। पाणिनि प्रिपेयर्ड ग्रामर फॉर, पाणिनि ने ग्रामर किस चीज के लिए बनाई? संस्कृत के लिए, संस्कृत के लिए बनाई। संस्कृत भाषा के ग्रामर के जनक, ग्रामर को बनाने वाले का नाम है, स्वभाव का नाम है पाणिनि, ध्यान रहेगा, पाणिनि। हाउ डिड पाणिनि प्रिपेयर्ड ग्रामर फॉर संस्कृत, संस्कृत की ग्रामर किस तरीके से पाणिनि साहब ने बनाई? पहले तो उन्होंने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, वॉवल क्या होते हैं, जैसे हमारे अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू वॉवल्स होता है, कॉन्सोनेंट्स उसके अलावा जितने भी हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इनको बकायदा एक तरजीह से, एक तरतीब से, सीरियली किसी तरीके से ऑर्डर में इनको लगाया, और उसके बाद बकायदा फॉर्मूले लगाए। जैसे अलजेब्रा में फॉर्मूले लगते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये इस तरीके के इन्होंने फॉर्मूले लगाए बकायदा इसमें, और बकायदा है कि लैंग्वेज तैयार की, इसका ग्रामर तैयार की संस्कृत के लिए। हु वर लिच्छवीज, लिच्छवी कौन थे? ये क्लैन था, यानी कहे तो मैंने आपको जैसे बताया था, वज्जी जो साम्राज्य था मगध के पास, वहां पर वज्जी जनपद था। बेसिकली मगध तो महाजनपद बन गया था, इस तरीके से वज्जी भी महाजनपद हो गया था, बहुत स्ट्रांग हो गया था। वहां पर गण और संघ थे, गण और संघ। तो एक गण था क्लैन, जो वज्जी जनपद का एक पार्ट था। वेयर वॉज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द लिच्छवीज, तो लिच्छवीज जिनके बारे में अभी हमने बात की, उनका हेडक्वार्टर कहां था, यानी कि मेन गवर्नेंस का इलाका कौन सा था? तो वो था वैशाली, वैशाली। और वज्जी की राजधानी भी वैशाली थी, बिहार में है ये अब। हु वॉज वर्धमान महावीरा, तो वर्धमान महावीरा ये राजकुमार थे लिच्छवीज के, जो ग्रुप है मैंने जैसे बताया गण और संघ, तो उस जो वज्जी संघ है उसके ग्रुप, एक ग्रुप था जिसका क्लैन हमने कहा लिच्छवी, उसके राजकुमार हुए। मगधी वॉज प्राकृत लैंग्वेज स्पोकन इन, तो प्राकृत लैंग्वेज मगधी है तो कहां बोली जाएगी? मगध में। तो मगध में बोले जाने वाली भाषा जो वहां के लोग बोलते थे, जनरल भाषा, लोकल भाषा से मगधी। अ पर्सन हु बिकेम अ फॉलोअर ऑफ महावीरा हैड टू, अगर कोई महावीर के फॉलोअर बनते हैं, अनुयायी बनते हैं, उन्हें क्या करना पड़ता था? इसमें पहली चीज तो यह है कि उन्हें संभोग नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसका मतलब औरत को आदमी के साथ, आदमी को औरत के साथ कोई रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी नहीं करनी है। दूसरी चीज मैं सारी बता देता हूं। दूसरी चीज यह है कि इनको
लीव होम, सीधा घर छोड़ो। और तीसरा है आके संग में रहो, इसी को बाद में विहारा कहा गया। चौथा है कि ईट फूड कहां से, बाय बेगिंग, बेगिंग, खाना खाइए लेकिन वो भीख मांग के आप खाएंगे, भिक्षु भिक्षुणी बन के। 5, मेडिटेशन करना है मोस्ट ऑफ द टाइम। छठवां, कोई किलिंग नहीं, कोई हर्टिंग नहीं, किसी को मारना नहीं, किसी को काटना नहीं, जानवरों की इज्जत करनी है। 7वां, एक समय होता है उसके पहले खाने का इनका रहता है, लेकिन वो इस चैप्टर में नहीं दिया इसलिए मैं बता देता हूं। सूरज ढलने से पहले इनको खाना खा लेना है। इसके अलावा मेडिटेशन हो गया, किलिंग हो गई, फिर ऑनेस्ट रहना है, दयालु रहना है, ऑनेस्ट रहना है, झूठ नहीं बोलना है, गलत काम नहीं करने हैं। और अगर आपको विहार या संघ में आना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे महिला आएगी तो परमिशन लेगी किसकी, अपने पति की। बच्चे आएंगे तो अपने माँ बाप के। इसी तरीके किसी ने किसी से उधार लिया है, जिससे उधार लिया उसकी परमिशन लेके आएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें थी। अच्छा, व्हाई डिड फार्मर्स कुड नॉट सपोर्ट जैनिज्म, अभी इसका उत्तर आप मुझे देंगे, है ना। आप जरूर इसका उत्तर लिखिए और फिर हम आगे और सवाल लेंगे। इसका उत्तर जो देगा मैं उसको पिन करूंगा अपने इसमें जो कमेंट है उसमें पिन कर दूंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।